कृष्ण जन्म के पर आते हैं। माता यशोदा ने अपनी पुत्री खो करके कृष्ण को 14 साल तक पूरा प्यार दिया। ऐसा विवरण है कि वो माता कौशल्या का रूप था, जो 14 साल वो नहीं करी थी, वो इस युग में उन्होंने पूरा कर दिया था। जब तक भगवान ग्वाल बाला कहलाते तब तक वो माता यशोदा के लल्ला कहलाते। जब वो द्वारकाधीश बने, जब वो राधा के से निकल के रुक्मणी के हो गए, जब वो द्वारिकाधीश बने, क्या कोई ऐसा पल आया जिसमें वो वृंदावन वापस जाके माता यशोदा और नंद बाबा से मिले हो? क्योंकि ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, इसलिए जानना चाहती थी। भगवान कभी वृंदावन छोड़कर गए ही नहीं। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को लेकर वसुदेव जी आए, आपको पता है यशोदा ने कन्या को जन्म दिया था। हाँ। तो एक कन्या को ही नहीं, साथ में एक लल्ला को भी जन्म दिया था। अच्छा। यशोदा माँ ने 2 संतानें जन्म दी थी, एक थे कृष्ण, एक थी माया। वसुदेव जी जिनको लेकर आए वो भी कृष्ण। अब आप कहेंगे कि एक साथ 2, हाँ, एक साथ परमात्मा ने 2 माताओं के गर्भ से जन्म लिया था, देवकी और यशोदा। चित्रकूट में राम जी बैठे और कैकेयी माँ रोने लगी, तो राम जी ने कैकेयी माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हैं? बोले, मैं अभी तक आपने मुझे माफ़ नहीं किया। राम जी ने कहा, कर दिया माँ, गलती नहीं है आपकी। कैकेयी माँ ने कहा कि यदि आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो एक वचन दो कि अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बनकर आओगे। तो कैकेयी माँ ने बीच में एंट्री मार दी। उस समय राम जी की प्लानिंग हो चुकी थी कि अगले जन्म में यशोदा का बेटा बनना है। फिर आनन फानन में राम जी ने ये वाला लीला इसको सेट की, इनको देवकी बनाया और देवकी के गर्भ से, माँ तेरा जन्म तो लूँगा पर तुम्हारा दूध नहीं पीऊँगा। तो भगवान को यशोदा माँ ने भी जन्म दिया था और देवकी माँ ने जन्म दिया। जब वसुदेव जी लाए तो वो दोनों के कन्हैया मिलकर एक हो गए। और जब भगवान यहाँ से गए तो देवकी के कन्हैया तो द्वारिकाधीश गए, पर यशोदा के कन्हैया कहीं नहीं गए।